वर्षों तक उन्हें शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब उन्होंने क्या किया था? तब क्या किया था? कांग्रेस ने सर्वाधिक समय तक बिहार के अंदर शासन किया, तब कांग्रेस ने क्या किया था? भाइयों बहनों, विकास में कोई बाधक है तो बाधक है जातिवाद की राजनीति, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर राजनीति। अगर हमें विकास और हर एक चेहरे पर खुशहाली लानी है, इन नौजवानों के जीवन को और इनके जीवन को मंगलमय बनाना है, समृद्धिमय बनाना है, तो हमें जातिवाद की राजनीति से, क्षेत्र और मत मजहब की राजनीति से उभर उठ करके कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा, और जिस दिन हम इस मजबूती के साथ आगे आने का कार्य करेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, कोई आपका फिर शोषण नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। नहीं तो जाति और मजहब की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति कहीं पर किसी माफिया को पनपाती है, कहीं पर किसी अपराधी को पनपाती है, और ये अपराधी और माफिया अंत में जनता का, किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का पीड़न करते हैं, उनका शोषण करते हैं। इनको कभी नहीं पनपने देना। हमने तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही नारा लगाया है, एक ही कार्य हो रहा है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। अगर कोई अपराध करेगा, अपराधियों को संरक्षण देगा। किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी का संपत्ति को जबरन कब्जा करेगा तो उसके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर दो। भाइयों बहनों, जितनी सख्त कार्रवाई अपराधियों के प्रति हो सकती है उतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो स्वयं अपराधियों के सरपरस्त हो, वे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे? याद करिए, मोदी जी ने देश के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर राजनीति की धुरी को बदला है। आज भारत का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है, इसलिए क्योंकि मोदी जी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के पास है। याद करिए, 2014 के पहले कांग्रेस और राजद के नेतृत्व की यूपीए सरकार केंद्र में कार्य करती थी। रोज नए घोटाले आते थे, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कहीं खाद्यान्न घोटाला, कहीं पे कोई और घोटाला। रोज नए घोटाले आते थे, कॉमनवेल्थ का घोटाला, नए नए घोटाले आते थे। भारत का पैसा स्विच बैंकों में जमा होता था, गरीबों के पास भारत का पैसा नहीं पहुंचता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यापक परिवर्तन किया। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने एक एक स्कीम चलानी शुरू की। गरीबों के लिए जनधन खाता, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के लिए विद्युत कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना, गरीबों के लिए उन्होंने उस समय भी उज्ज्वला योजना चला करके हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का कार्य किया, और हर गरीब को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी किया। ये काम किसी ने क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान देश के गरीबों को किया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री के पद पर दूसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत स्पष्ट घोषणा की कि पहले 5 वर्ष गरीबों के कल्याण के लिए और अगले 5 वर्ष भारत के उत्थान के लिए। और भारत के उत्थान के कार्यक्रम को उन्होंने जिस मजबूती के साथ कार्य प्रारंभ किया है, आज आप देखते होंगे, पहले मुंबई में विस्फोट होता था, कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, जब कहा जाता था कि पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना करवाई है, पाकिस्तान को इसका जवाब दो, तो कांग्रेस के नेता कहते थे नहीं नहीं, पाकिस्तान के पास एटम बम है, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान एटम बम का दुरुपयोग कर ले। और याद करिए, जब कश्मीर
के अंदर सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर पाकिस्तान त्रस्त आतंकवादियों ने हमला किया था, उसके ठीक एक महीने के अंदर भारत के जवान, हमारे बहादुर आर्मी के जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को नष्ट करने का काम किया। यह है जज्बा। जैसे को तैसे का जवाब देने का यह कार्य कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों बहनों, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार किया है मोदी जी ने। आज पश्चिमी चंपारण के लोग भी चाहेंगे कि उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लिए एक मकान बनाना है। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता, आप भी वहां पर अपनी जमीन खरीद सकते। कांग्रेस ने आपको इससे वंचित किया था। आज ये कांग्रेस किस मुंह से राजनीति में आपसे वोट मांगने के लिए आ रही है? ये ना आपको जमीन दे सकती है, ये ना आपको मकान दे सकती है। इसने ना केवल इसने गरीबों को शौचालय नहीं दिया, इसने गरीबों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया, इसने गरीबों को रसोई गैस से वंचित रखा, ये गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित की, खाद्यान्न गरीबों को खाद्यान्न की सुविधा से वंचित की। किस मुंह से ये वो लोग आज वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? लेकिन मोदी जी ने एक व्यवस्था कर दी, कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। कश्मीर से धारा 370 का समाप्त होने का मतलब आप जानते हैं, आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकना। आतंकवाद के लिए भारत की धरती पर कोई जगह नहीं। यह कार्य अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। और भाइयों बहनों, आज यही अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भारत की धरती आतंकवाद की धरती नहीं बन सकती। भारत की धरती राम, कृष्ण और शंकर की धरती है। भारत की धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है। भारत की धरती हमारे ऋषि मुनियों की धरती है। भारत की धरती पर आतंकवाद और नक्सलवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। यही भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है। सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान, यही तो हमारा संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ आज हम सब इस चुनावी सफर में आपके बीच आए हैं। बिहार की अस्मिता और बिहार की पहचान को देश स्तर पर एक बार फिर से पुनर्स्थापित किया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने। नहीं तो 15 वर्ष पहले यहां का नौजवान अपनी पहचान छुपाता था, लेकिन आज हर बिहारी गर्व के साथ कह सकता है मैं बिहार का नागरिक हूं। ये बिहार के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिया। बिहार ने देश का प्रथम राष्ट्रपति बिहार में दिया। और यही नहीं, जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोंटने का काम किया था, तब देश के अंदर समग्र क्रांति का आह्वान भी इसी बिहार की धरती में जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में ही हुआ था। ये बिहार की धरती है। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। बिहार की धरती कहीं भी अराजकता और जंगल राज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं पिछली बार आया था चुनाव प्रचार के दौरान, श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। मैं आभारी हूं, संजय जायसवाल जी को भारी मतों से लोगों ने चुनाव जिता करके भेजा था। आज वे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को जिताने के लिए लगे हुए हैं। और भाइयों बहनों, जब मैं उस समय आया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के चुनाव समर्थन में, लोकसभा चुनाव के दौरान आया था, तब यहां के लोग मुझसे एक बात कहते थे कि योगी जी बताओ कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब बताइए, एक बात और बताइए, क्या तारीख भी बताएंगे? यही तो कहते थे लोकसभा चुनाव में लोग। भाइयों बहनों, हम तारीख बताने नहीं, हम तो कार्य करके आपके बीच आए हैं।
अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया है ना। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है अयोध्या में। और मेरी हार्दिक इच्छा थी बिहार के हर गांव से आमंत्रण देने की मेरी इच्छा थी कि हर गांव का प्रतिनिधित्व हो। लेकिन भाइयों बहनों, चूंकि कोरोना था, भीड़ नहीं होने देनी थी, हमने लाइव प्रसारण करवाया था। आपने देखा होगा रामलला को जब चैत्र नवरात्रि के प्रथम प्रतिपदा के तिथि के दिन मैंने स्वयं अपनी गोदी में उठा करके नए मंदिर में विराजमान करवाया था, और तिथि भी आपको याद होगी। और 20 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था, वह तिथि भी आपके सामने थी। भाइयों बहनों, यह अद्भुत क्षण था। 500 वर्षों के बाद यह अवसर हमारे सामने किसके कारण आया? क्या कांग्रेस के कारण? क्या राजद के कारण? क्या किसी अन्य लोगों के कारण? किसके कारण? तो काम वही लोग कर सकते हैं। याद रखना, हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे भी। बोलने में विश्वास कम करते हैं, करके दिखाने में विश्वास करते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा क्षेत्र से, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से श्री उमाकांत सिंह जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में दिया है। वे जुझारू हैं, योग्य हैं, जनता की सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं। लोग जाति, मत और मजहब के नाम पर आपके बीच आ रहे होंगे, लेकिन ये आपकी पहचान को समाप्त करने की एक साजिश है। जो लोग जातिवाद का नारा दे करके आपको गुमराह करके, रोजगार का नारा देकर के आपको गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, ये लोग पूरा बिहार के अंदर जंगल राज लाना चाहते हैं, भ्रष्टाचारी राज को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, यहां के व्यापारियों का, यहां के किसानों का फिर से शोषण करके जंगल राज ला करके जंगल पार्टी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। लेकिन ये कार्य भारतीय जनता पार्टी और जदयू की एनडीए सरकार कतई नहीं होने देगी। और यही अपील करने के लिए आया हूं। उमाकांत सिंह जी को भारी बहुमत से, कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग इधर से, इधर से, इधर से, इधर से सभी लोग, आप ही सभी लोग उमाकांत सिंह जी को कमल चुनाव चिन्ह पर जिताने के लिए आए हैं ना? सभी लोग, आपके पास स्मार्टफोन है ना? स्मार्टफोन है। भाइयों बहनों, जितनी बड़ी संख्या आपकी है, जितनी बड़ी संख्या आपकी यहां पर उपस्थित हुई है, ये इतनी बड़ी संख्या अगर संकल्प ले लेगी तो केवल इस विधानसभा सीट ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की सभी सीटें एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने की सामर्थ्य आप लोग रखते हैं। टेक्नोलॉजी का समय है। मैंने जो आपसे पहले भी कहा, कोरोना से भी बचाव करना है। कोरोना से बचाव किस रूप में? 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन साथ साथ प्रचार में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। टेक्नोलॉजी का उपयोग किस रूप में हम लोग करेंगे? टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने शुभचिंतक और समाज के अपने सभी उन लोगों को जागरूक करेंगे, उन तक फोन करेंगे, एसएमएस करेंगे, उन पर अब मैसेजेस भेजेंगे और उन सबसे कहेंगे
कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में आप वोट करिए। टोली, छोटी छोटी टोली बना करके 5 कार्यकर्ताओं का, 3 कार्यकर्ताओं की टोली बना करके घर घर जाकर के हम लोगों से अपील करेंगे कि हमें भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए कार्य करना है। क्या आप इसके लिए सहमत हैं? क्या सभी लोग इस कार्य को करेंगे? भाइयों बहनों, आपका ये संकल्प बहुत मजबूत संकल्प है, और मजबूत संकल्प इसलिए है क्योंकि कोरोना से जूझते हुए मैं तो वास्तव में ताज्जुब कर रहा था जब मैं बिहार में चुनाव प्रचार के लिए निकला। मुझसे लखनऊ में लोगों ने पूछा कि बिहार में जा रहे हैं, कोरोना कालखंड में सभा होगी, कितने की भीड़ होगी? तो मैंने कहा, भाई 2000 2500 लोगों को हम बुलवाएंगे, सभा उनके बीच करेंगे। लेकिन ये मेरी बिहार के अंदर 9वीं सभा है, और भाइयों बहनों, हर एक सभा में 25 से 30 हजार की भीड़ बिहार के उत्साह और बिहार के उमंग को प्रदर्शित करता है कि बिहार के अंदर, बिहार के लोगों में कितना उत्साह और कितना उमंग है, क्या जज्बा है लोकतंत्र के प्रति, कितना उत्साह और किस उमंग के साथ वे लोग कोरोना को पस्त करते हैं और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, लोकतंत्र के इस पर्व को हम लोग अभी शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम को संपन्न किए हैं। विजयादशमी के कार्यक्रम को पूरी उत्साह और उमंग के साथ हम लोगों ने संपन्न किया है। अभी दीपावली आने वाली है, धनतेरस आएगा, दीपावली का भव्य आयोजन होगा, और दीपावली के बाद छठ माई के भी पूजन का एक बड़ा भव्य आयोजन यहां बिहार के अंदर मनाया जाता है। वास्तव में बिहार अपनी इन पहचानों के लिए जाना जाता है। सरस्वती पूजा दुनिया के अंदर, देश के अंदर बिहार ने किया है। छठ पूजा का कार्यक्रम बिहार ने देश के अंदर दिया है, और छठ के माध्यम से कैसे अलौकिकता का अनुभव बिहार के लोगों ने कराया है। और भाइयों बहनों, यह छठ का आयोजन करने का सौभाग्य एक बार फिर से आपको इस बार फिर प्राप्त होगा। जिस उत्साह के साथ पर्व और त्योहार को मनाएंगे, जिस उत्साह के साथ अपने पर्व और त्योहारों को मनाने का कार्य करेंगे, इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ आपको लोकतंत्र के पर्व को भी मनाना है, लेकिन बचाव करते हुए। लोकतंत्र का पर्व चुनाव है, और चुनाव के इस भव्य आयोजन को इसी मजबूती के साथ, इसी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग आयोजित करेंगे। यह एक अपील आप सबसे करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम लोग अपने पर्व और त्योहारों के माध्यम से लोगों के बीच एक स्पष्ट संदेश देंगे कि हमें बीमारी से भी लड़ना है, और हमें बिहार में फिर से अराजकता को नहीं आने देना है। सुशासन और विकास जो बिहार की पहचान बन रही है, इस सुशासन और विकास के लिए ही हमें भारतीय जनता पार्टी, जदयू के, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। और उसी विजयी बनाने के क्रम में आज एक बार फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव हम सबके सामने है। आज पहले चरण का चुनाव बिहार के अंदर संपन्न हो रहा है। बड़े व्यापक पैमाने पर लोग चुनाव मतदान में भाग ले रहे हैं। दुनिया के अंदर पहला चुनाव है, आप देख सकते हैं। दुनिया के अंदर पहला चुनाव बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, और बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना के दौरान कैसे संपन्न होता है। भाइयों बहनों, वह कार्य बिहार की जनता लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए यहां पर आज दोहराने का कार्य कर रही है। 3 नवंबर को आपको भी अवसर प्राप्त होगा इस लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बनने का, और 3 नवंबर के इस पर्व में जब हम लोकतंत्र के इस आयोजन के साथ सहभागी बनेंगे, मेरा आप सबसे अपील होगा, लोकतंत्र में हम अपनी ताकत का एहसास कराएं। ये जो वंशवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर राजनीति को कलंकित करने वाले लोग आ रहे हैं, इन लोगों को कोई जगह मत दीजिए। इन
राजनीति में कोई स्पेस मत दीजिए, इनको आगे बढ़ने की छूट मत दीजिए, अन्यथा ये बिहार के सामने एक बार फिर से पहचान का संकट खड़ा कर देंगे। अन्यथा ये बिहार के नौजवानों के सामने विश्वास का एक नया संकट खड़ा कर देंगे, पहचान का एक नया संकट खड़ा कर देंगे और फिर से अपने परिवार और अपने वंश के राजनीतिक स्वार्थों के लिए बिहार के सम्मान के साथ सौदेबाजी करने का कार्य करेंगे। इस प्रकार की स्थिति हमें बिहार के अंदर फिर से नहीं आने देनी है और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। हम लोग पूरी मजबूती के साथ बिहार के अंदर ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव विजय बना करके भेजें जो मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति पर विश्वास करते हों। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने पूरे बिहार के अंदर इस प्रकार के प्रत्याशी दिए हैं, क्योंकि हमें विश्वास है, जनता जिस बात के लिए विश्वास कर रही है। हम उत्तर में जाते हैं, पश्चिम में जाते हैं, दक्षिण में जाते हैं, पूरब में जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, पूरे देश के अंदर जनता के मन में एक भाव है और वह भाव है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सुशासन और विकास के एक नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बिहार के लिए सौभाग्य का क्षण है और बिहार के सौभाग्य के क्षण के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी ने आपसे जो वायदे किए थे, उन वायदों को एक बार फिर से आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। किसी भी फील्ड के कार्य हो, किसी भी क्षेत्र के हो, गरीबों के कल्याण के कार्य हो, महिलाओं के उत्थान के कार्य हो, देश की सुरक्षा का कार्य हो, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का कार्य हो या फिर अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, यह भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। हमने केवल पूरी घोषणाएं नहीं की हैं, हमने जो कहा था सो करके दिखाया है और जो करके दिखाया है आने वाले समय में भी हम इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए आए हैं, जो आपकी सोच है वही हमारी भी सोच है, अलग नहीं है। क्योंकि यहां पे केवल मन नहीं, यहां पे तो दिल भी मिले हुए हैं और जब दिल मिले हैं तो ही भाजपा दिल्ली के अंदर केंद्र की सत्ता का संचालन कर रही है, क्योंकि देश के 135 करोड़ लोगों के हितों के लिए हमें कार्य करना है। 135 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज आपके बीच में जिस मजबूती के साथ कार्य करती हुई दिखाई दे रही है, भाइयों बहनों, आज उसका परिणाम है हर गरीब को मकान देने का कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, कल्पना करिए, आजादी के बाद 70 वर्षों में कांग्रेस नहीं दे पाई, तमाम दलों की सरकारें, यूपीए की सरकार आई, नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी ने मात्र 6 वर्ष में 3 करोड़ गरीबों को एक आवास देने का कार्य कर दिया। भाइयों बहनों, 10 करोड़ गरीबों को एक शौचालय देने का कार्य मोदी जी ने किया। 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य मोदी जी ने किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus